आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंटेलिजेंस लर्निंग में। आज हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी की यूनिट फर्स्ट वन शॉट, जो कि है इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम। इस यूनिट में हम साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका सिलेबस है कि साइबर क्राइम क्या होता है, वो कैसे प्लान करते हैं, और सब चीज़ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हमारा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम इज एनी लीगल एक्टिविटी दैट यूज कंप्यूटर्स, इंटरनेट और अदर डिजिटल डिवाइसेज। इट इंक्लूड हैकिंग, ऑनलाइन स्कैम, स्टीलिंग पर्सनल डाटा एंड स्प्रेडिंग वायरसेस। साइबर क्राइम हमारी एक इलीगल एक्टिविटी होती है जो कि कंप्यूटर, इंटरनेट और अदर डिजिटल डिवाइसेस के द्वारा करी जाती है। कि जिस भी लीगल एक्टिविटी में हमारा एक कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा या इंटरनेट इन्वॉल्व होगा या और भी बहुत सारे जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो वो हमारा साइबर क्राइम होगा। चाहे वो हैकिंग हो, चाहे वो स्कैम हो, चाहे वो कोई सा भी हमारा क्राइम हो, अगर उसमें हमारा कंप्यूटर या इंटरनेट इन्वॉल्व है तो वो हमारा साइबर क्राइम है। फिर है हमारा ओरिजिन ऑफ द वर्ड साइबर क्राइम। कि साइबर क्राइम हमारा कहाँ से आया? ये साइबर वर्ड है वो हमारा साइबर नेटिक से आया है, जिसका मतलब है कंट्रोल ऑफ मशीन्स। और क्राइम मतलब है इलीगल एक्टिविटीज। जब इन्हें आपस में मिलाएंगे तो ये माना जाएगा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का मतलब वही है, क्राइम डन यूजिंग कंप्यूटर और द इंटरनेट। जो भी क्राइम कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके करा जाए वो हमारा साइबर क्राइम होता है। फिर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। Information security means protecting digital data from being seen, changed, or stolen by unauthorized people. It keeps information safe and private. Information security क्या है? ये हमारी प्रोटेक्ट करता है हमारा डिजिटल डाटा अनऑथराइज पीपल से और अटैकर और हैकर से। कि कोई भी जो हमारा पर्सनल डाटा है वो हमारा ना देख पाए, ना उसे चेंज कर पाए, ना उसे कोई स्टोलन कर पाए। ये उसे ऐसे प्रोटेक्ट करता है हमारे डाटा को। फिर है हुआ साइबर क्रिमिनल। साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं? साइबर criminals are people who use computers and the internet to commit crimes. They can be hackers, identity thieves, scammers, inside thieves. साइबर क्रिमिनल्स वही हैं, वो पीपल्स जो कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके क्राइम कमिट करें, वो हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि साइबर मतलब क्या है, वही कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीज़ें, तो इसलिए हमने साइबर क्रिमिनल कहते हैं। जो भी क्राइम, जो भी इंसान या जो भी पीपल कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके क्राइम करे, वो हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। जैसे हैकर है, आइडेंटिटी थीव्स है, स्कैमर्स है, इनसाइड थ्रेट्स है। फिर हमारा चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? पहला चैलेंज क्या आता है? डिफिकल्ट टू कैच। साइबर क्रिमिनल्स कैन हाइड देयर लोकेशन इजीली। जो जो आपके जो साइबर क्राइम के जो साइबर क्राइम को रोकते हैं ऑफिसर्स, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो चीज़ इसमें पूछी गई है कि उन्हें क्या क्या डिफिकल्टीज फेसिस, उन्हें उन्हें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है साइबर क्राइम में। पहली पहली क्या है, पहले चैलेंज क्या आता है इसमें कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अपनी लोकेशन हाइड कर देते हैं जब वो कुछ भी स्कैम्स करते हैं, जिससे उनकी लोकेशन आसानी से ट्रेस ना हो पाए। दूसरा क्या है? स्प्रेड फास्ट। वायरस एंड स्कैम्स स्प्रेड्स क्विकली ओवर द इंटरनेट। वो क्या करते हैं, जो भी वायरसेस होते हैं, जो भी स्कैम्स होते हैं, वो जल्दी जल्दी स्प्रेड कर देते हैं ओवर द इंटरनेट। कि जिससे कि वे जो जो भी उनके पीछे का जो भी मतलब वो हेड है वो पकड़ा ना जाए, इसलिए वे जो भी स्कैम्स होते हैं वो उसे पूरे जल्दी जल्दी उसे पूरे इंटरनेट पे उसे स्प्रेड कर देते हैं और जो उनका हेड होता है वो बच जाता है। फिर है प्राइवेसी रिस्क। प्राइवेसी रिस्क में क्या है? इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन है उसकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के चोरी होने के चांसेस होते हैं। कि वो भी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो चोरी होने के डर रहता है। लैक ऑफ अवेयरनेस में क्या है? जो कुछ लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें कैसे बचना है साइबर क्राइम से। ये भी हमारा चैलेंज आता है। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि उनके साथ स्कैम हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है, तो वे अपना को खुद ही प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ पीपल्स होते हैं जिन्हें पता नहीं होता इन सब चीज़ के बारे में। फिर है न्यू टेक्निक्स। क्या है? जो क्रिमिनल्स होते हैं वो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं अटैक करने के। अगर वे नए नए तरीके ढूंढेंगे अटैक करने के, तो उससे क्या होगा? जो भी तुम्हारा जो भी साइबर क्राइम जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं या जो भी तुम्हारे साइबर फोरेंसिक्स ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें उन्हें परेशानी होगी कि उन्होंने कौन सी ट्रिक या कौन सा मेथड लगाया है साइबर क्राइम करने में। तो पहले वे उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, फिर वे उसे एनालाइज करेंगे, उसके बाद वो उस जो भी क्राइम है उसे वो पता कर पाएंगे कि उन्होंने कौन से मेथड से उन्होंने क्राइम करा है। फिर क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स में क्या होता है, जो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वे दूसरी कंट्री से बैठ के दूसरी कंट्री के पीपल्स के ऊपर अटैक अटैक करते हैं, साइबर अटैक।
फिर फेक आइडेंटिटी क्या है, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं करते, वे अपनी फेक ईमेल्स या नेम्स का इस्तेमाल करते हैं क्राइम करने के लिए, जिससे कि वे ट्रेस ना हो पाए। और फिर है वीक लॉस। वीक लॉस में क्या है, जो हर कंट्री में स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है साइबर क्राइम के खिलाफ। हम्म? और उससे क्या होता है, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो हमारे बच्चे जाते हैं पनिशमेंट से समटाइम्स। फिर हमारा डाटा ब्रीच क्या है, हैकर क्या करते हैं, जो भी वेबसाइट होती है या जो भी कुछ ऐप होते हैं उनकी सिक्योरिटी को वे ब्रेक करके कस्टमर का डाटा चुरा लेते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे कस्टमर को, ये जो भी पर्सन है जिसका डाटा स्टील हुआ है, उसे परेशानी होती है। फिर क्या है, यूज ऑफ डार्क वेब। क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वे अपने आप को हाइड करने के लिए वे डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी इलीगल चीज बेचने के लिए। ये था हमारा साइबर क्राइम का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। फिर हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। पहला हमारा अगेंस्ट इंडिविजुअल होता है, फिर अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, फिर अगेंस्ट सोसाइटी। ठीक है, पहला है हमारा साइबर क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, दीज क्राइम्स हार्म पीपल पर्सनली थ्रू द इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेज। इन दिस क्राइम क्रिमिनल के अटेंड का टारगेट वन पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें क्या होता है, जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल्स को ही टारगेट करते हैं, जिससे कि जो भी हमारा विक्टिम है उसे परेशानी होती है। और जो भी साइबर क्रिमिनल जो भी होते हैं वो जब क्राइम करते हैं तो उससे जो भी पर्सन के साथ क्राइम हुआ है उसे परेशानी होती है। पहला है फिशिंग मेथड है, इससे कुछ इंडिविजुअल के साथ कैसे कैसे वो फ्रॉड कर सकते हैं। फिशिंग है, साइबर बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, ऑनलाइन ब्लैकमेल है। क्या है फिशिंग में, फिशिंग में क्या होता है, जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वे जो भी पर्सन है उसे वे एक फेक ईमेल भेजते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल रियल होती है। जो भी जिसे वो भेजते हैं मेल, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये मेल ओरिजिनल है या फेक है। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और जो भी उस मेल में जो भी लिंक है या जो भी डॉक्यूमेंट है अगर वो उसे ओपन करता है तो मे भी हो सकता है उसका जो भी एक सिस्टम है वो हैक हो जाए या जो भी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो क्रिमिनल के पास पहुंच जाए। एक होता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में क्या है, इसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं वे लोगों को मैसेज करते हैं जिससे कि उन्हें परेशानी होती है और वे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उनके मैसेज से। और उनके जो भी वो करते हैं उनके साथ हरकतें उनसे वो परेशान हो जाते हैं ऑनलाइन। वे 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 मैसेज में करते क्या है, उनकी इंसल्ट करते हैं। उनमें अपना डर डर पैदा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं वे पीपल के साथ। वो हमारी साइबर बुलिंग कि मतलब किसी को परेशान करना। फिर साइबर स्टॉकिंग में क्या है, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वे लोगों को फॉलो करते हैं उनकी बिना परमिशन के बिना ऑनलाइन। जैसे कि मैसेज भेजते रहते हैं और जो भी उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन्हें वे हर हर मतलब कुछ टाइम बाद उन्हें वो खोल के देखते रहते हैं कि उसने कुछ फोटो अपलोड वो मतलब कुछ पोस्ट करा है या नहीं करा है, या स्टोरी पोस्ट करी है या नहीं करी, वो चीज़ें हमारे ये चेक करते रहते हैं। हम्म? मतलब एक तरह से उन्हें उन्हें फॉलो करना और फॉलो करने के बाद उनके साथ क्राइम अटेम्प्ट करना। हम्म? उनके बिना परमिशन के बिना। फिर है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या है, ये पर्सन के पर्सनल डाटा को ये चुरा लेते हैं और फिर वे उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग में क्या है, ये करते क्या है, ये कुछ भी पर्सन होंगे, कोई भी पर्सन है इंडिविजुअल, वे उसका कुछ भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन वे वे मतलब वो उसके जो भी डाटा है या उसके कुछ भी है उसमें से वे उसे छुड़ा लेते हैं और फिर जो भी पर्सन है उसे वो फिर ब्लैकमेल करते हैं कि मेरे पास तुम्हारी ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये तुम्हारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वो पब्लिकली शेयर ना करूँ तो तुम मुझे इतनी पेमेंट कर दो। ये सब चीज़ें इसमें करती है ब्लैकमेल में। ये था हमारे साइबर क्रिमिनल के इंडिविजुअल। इसके कुछ टाइप थे, अब हमने पढ़े फिशिंग है, साइबर बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन ब्लैकमेल है। फिर अगला हमारा साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं वे टारगेट करते हैं डिजिटल एसिस्ट, जैसे कि फाइल्स को, सॉफ्टवेयर को, मनी और सिस्टम को। जो भी पार्टिकुलर पर्सन है या उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे फाइल्स है, सॉफ्टवेयर है, मनी है, सिस्टम है, ये उसे टारगेट करते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी कैसे हुई, क्योंकि इसमें हम पढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में, तो जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होगी वो चीज़ हमारी
डिजिटल एसिस्ट है, मतलब वो एक तरह से वो प्रॉपर्टीज ही हैं साइबर में, वो उसकी प्रॉपर्टीज है, फाइल सॉफ्टवेयर मनी सिस्टम हमारी एक प्रॉपर्टी है साइबर में। फिर है इसके मेथड है, कैसे कैसे करते हैं, हैकिंग करते हैं। वे क्या करते हैं हैकिंग में, वे जो भी पार्टिकुलर पर्सन है या उस वो भी है जो भी उसका सिस्टम है, वे उसमें इलीगल तरीके से घुस जाते हैं और जो भी डाटा है वो उसे उसे चुरा लेते हैं, नहीं तो चेंज कर देते हैं। फिर दूसरा मेथड क्या है, जो भी उसके सिस्टम है वो उसमें हार्मफुल यो वायरस वो भेज देंगे। या वो माल वेयर सेंड कर देंगे जिससे कि जो भी उसका डाटा उसका सिस्टम है वो डैमेज हो जाए या फाइल वो डैमेज हो जाए उसकी। फिर है डाटा थेफ्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी क्रिमिनल्स है वो क्या करता है, जो कंपनी होती है या जो भी किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वे उसे उसे चुरा लेते हैं, नहीं तो उसका कॉपी बना लेते हैं और फिर वे उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑनलाइन पायरेसी में क्या है, ऑनलाइन प्राइवेसी हमारी वो चीज़ होती है कि कुछ चीज़ जो हमारी ऑनलाइन जो पेड होती हैं, उन पेड चीज़ों का अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसका अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारी पायरेसी होती है। जैसे कि वो मूवीज़ होती हैं, मूवीज़ आती हैं तो वो होती है पेड, जैसे प्राइम्स पे होती है, नेटफ्लिक्स पे होती है, जियो हॉटस्टार पे हमारी होती है पेड। अगर कोई कोई आपको ये मूवीज़ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा है तो वो हमारी पायरेसी में आता है कि बिना जो भी उसका ओनर है उसकी बिना परमिशन बिना तुम वो चीज़ बिना पैसों में आप सबको अवेलेबल करा रहे हो, वो हमारी पायरेसी होती है। फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या होता है इसमें, ये क्या इसमें क्या होता है, वो भी क्रिमिनल्स होते हैं, वो जो भी क्रेडिट जो भी कार्ड नंबर होते हैं वे उसे चुरा लेते हैं और फिर जो भी पर्सन है उसकी बिना परमिशन के बिना वे उसके क्रेडिट कार्ड से या जो भी नंबर है उससे वे नई नई चीज़ें खरीदते रहते हैं। हम्म? जिससे क्या होता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है, नहीं तो वे उससे कुछ चीज़ें मंगा लेंगे ऑनलाइन, नहीं तो कुछ पैसे निकाल लेंगे वे, ऐसा हमारे इसमें होता है। अब है हमारा साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वे अटैक करते हैं लार्ज बिजनेस में, जो लार्ज बिजनेस होते हैं उन पे, पब्लिक सर्विसेज और गवर्नमेंट नेटवर्क पे। कैसे, पहला मेथड कौन सा करते हैं वे, जो भी ransomware अटैक होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हैकर होते हैं वे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट है वे उसके सिस्टम को लॉक कर देते हैं और फिर उसके बाद जो डिमांड करते हैं पैसों की। हम्म? दूसरा मेथड क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS अटैक में क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वे जो भी वेबसाइट होगी, पार्टिकुलर वेबसाइट होगी उस पर वे फेक ट्रैफिक ट्रैफिक सेंड करते हैं जिससे कि वो रियल यूज़र होते हैं वे वो उस पार्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते। फिर है साइबर स्पॉन्ज। इसमें क्या होता है, एक गवर्नमेंट या कंपनी जो भी है उसे वे स्पाई स्पाई करते हैं सीक्रेटली बिना किसी को पता लगे। हम्म? फिर है वेबसाइट डिफेसमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी वेबसाइट है या जो भी कुछ है वो उसमें उसका अपीयरेंस चेंज कर देते हैं। मतलब कुल मिला के जो भी वेबसाइट है उससे मतलब वो एक तरह से ऐसे दिखा रहा है कि जो पार्टिकुलर वेबसाइट बहुत ही बेकार वेबसाइट है। मतलब उसकी इमेज को डैमेज करना। जैसे उन्होंने किसी पार्टिकुलर वेबसाइट पे कुछ कुछ जो मतलब वो गलत मैसेज वो कर दिया, स्प्रेड कर दिया, तो वो चीज़ हमारी उससे क्या होगा, जो वेबसाइट है उससे उसका जो इमेज है वो डैमेज होगी। इसमें वो करते हैं ये। फिर साइबर टेररिज्म। इसमें क्या होता है, यूजिंग डिजिटल अटैक टू क्रिएट पैनिक और फियर एंड स्प्रेड फेक न्यूज। इसमें क्या है, इसमें जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वे डिजिटल अटैक करते हैं जिससे कि जो लोग हैं जो भी पर्सन है पीपल्स हैं उनके अंदर डर पैदा हो। कैसे, जो भी फेक न्यूज स्प्रेड स्प्रेड करके या अटैक करके पावर ग्रिड्स पे या एयरपोर्ट्स पे, ऐसे ही हमारे टेररिज्म फैलाते हैं लोगों के अंदर, डर 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 पैदा करना इसे कहते हैं। फिर है हमारा साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। ये क्या होता है, इसमें जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो टारगेट करते हैं पीपल्स को और पब्लिक को और पीपल्स को। और ये प्रमोट करते हैं इलीगल एक्टिविटीज सोसाइटी में, जैसे कि फेक न्यूज़ स्प्रेड, जो फेक न्यूज़ को फैलाना, और और इलीगल एक्टिविटीज़ में चाइल्ड को जो चिल्ड्रन का इस्तेमाल करना। और जो इलीगल वेपन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भेजना, बेचना, सेल सेल करना। और पीपल्स को हेट हेट मतलब वो जो पीपल्स को हेट स्पीच
देना, मतलब कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ उन्होंने मतलब गलत, जो भी मतलब कुछ गलत सलत पोस्ट कर देना, जिससे कि जो भी पर्सन है उसे हर्ट हो, उसके रिलीजियस के रिगार्डिंग, वो बहुत चीज़ होती है उनके रिगार्डिंग, वो कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जिससे कि उनके हर्ट हो। फिर है रेडिकलाइजेशन, इसमें क्या है, वे पीपल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप हमारा जो भी ग्रुप है उसे आप ज्वाइन ज्वाइन करो, मतलब वो जो भी पीपल है उसका उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश करके उसे ऐसे मतलब माइंड में डाल देते हैं कि अगर तुम हमारा ये भी ग्रुप है, अगर आप तुम उसे ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो चीज़ें बताते हैं उन्हें ऐसे, मतलब कुल मिला के कि मतलब उन्हें अपने टेररिस्ट ग्रुप में ज्वाइन करने का इनका मोटिव होता है। ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। अब है हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम इज ए ग्लोबल इशू वेयर क्रिमिनल यूज द इंटरनेट टू कमिट क्राइम अक्रॉस कंट्रीज। क्या है इसका मतलब, जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो, ये साइबर क्राइम हमारा एक ग्लोबल इशू है जिसमें क्रिमिनल्स इंटरनेट का इस्तेमाल करके क्राइम कमिट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। हम्म? इस जैसे कि हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, डाटा थेफ्ट हो गया, और बहुत सारे होते हैं, वो साइबर क्राइम हमारा अटैम्प्ट करते हैं। जो अटैकर होते हैं वे टारगेट करते हैं विक्टिम को वर्ल्ड वाइड, मतलब वे पूरी दुनिया में से किसी को भी अपना टारगेट बना सकते हैं। इससे हमारी परेशानी क्या होती है, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लॉज मेकिंग इट हार्ड टू कैच एंड पनिश क्रिमिनल्स। इसमें क्या होता है, जो हर हर कंट्री का अपना डिफरेंट डिफरेंट लॉज होता है, इससे क्या होता है जो भी साइबर क्रिमिनल है उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उसे पनिश करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर 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 डिफरेंट कंट्री के अपने अपने वो होते हैं लॉज। फिर है हमारा साइबर क्राइम मीरा, सर्वाइवल मंथ फॉर नेटिजन। इसमें क्या है कि हमें कैसे बचना चाहिए इन साइबर क्राइम से, उसके लिए कुछ मंत्र हैं या कुछ टिप्स हैं, वो चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। इन टुडे डिजिटल एज साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग फास्ट। इसमें क्या है, जो आज का डिजिटल टाइम है, इसमें साइबर क्राइम बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है। तो उससे बचने, टू स्टे सेफ ऑनलाइन एवरी नेचुरल मस्ट फॉलो स्मार्ट हैबिट। तो उससे बचने के लिए कुछ स्मार्ट हैबिट्स हैं, कुछ प्रोटेक्टिव टिप्स हैं, उन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप इन इन सभी स्कैम से बच सकते हैं। जैसे क्या है कि थिंक बिफोर यू क्लिक, कि क्या है, जो भी अननोन लिंक्स हैं या अननोन डॉक्यूमेंट अटैच है उन्हें आप डायरेक्टली ओपन ना करें अगर किसी स्ट्रेंजर ने आपको भेजे हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर आपको किसी अन्य ट्रस्टेड पर्सन ने अगर आपको कुछ भेजा है तो आप उसे ओपन मत करें। एक अपना यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो भी आपका अकाउंट है, जो भी आपका सिस्टम है, मोबाइल डिवाइस है, उसमें आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। वो जो भी आपके, जैसे आपके कुछ जो गूगल अकाउंट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट होते हैं, उनमें आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। और अपने ऐप को, अपने सिस्टम को, अपने मोबाइल डिवाइस को हमेशा अप टू डेट रखें। मतलब जो भी उनका सॉफ्टवेयर है उन्हें आप अपडेट करते रहें। और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें बैंकिंग के लिए, शॉपिंग के लिए। और अगर आपके साथ कुछ भी क्राइम होता है तो आप उसकी रिपोर्ट करें cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे। इसके कुछ हमारे 5 पी होते हैं साइबर क्राइम मीरा के। पहला है प्रिकॉशन, फिर है प्रोटेक्शन, फिर है प्रिवेंशन, फिर है प्रिजर्वेशन, फिर है पार्टिसिपेशन। प्रिकॉशन में क्या है कि इस्तेमाल करो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और अननोन लिंक्स पे क्लिक मत करो, और जो भी तुम्हारे सिस्टम में या जो भी तुम्हारे डिवाइस में एंटीवायरस है, फायरवॉल है, उसे इनेबल रखो हमेशा। और दूसरा प्रोटेक्शन में क्या है कि जो भी तुम्हारा अकाउंट है उसे हमेशा इनेबल्ड रखो, उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो जो भी तुम्हारा सिस्टम है या ऐप है उसे उसे अपडेट रखो, अप टू डेट रखो। और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल मत करो। और प्रिवेंशन में क्या है कि जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं तो आप वो सोच समझ के करें। कहीं हो सकता है कि जो कुछ क्रिमिनल्स हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर लें, तो इसलिए आप सोच समझ के उन्हें शेयर करें। फिर प्रिजर्वेशन में क्या है, इसमें क्या है कि आप स्टे इन्फॉर्म अबाउट द लेटेस्ट साइबर, मतलब कि जो भी लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन आती है उससे आप अवेयर रहें। कि मतलब जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं कि वे कौन कौन से नए नए मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं साइबर क्राइम करने में, उससे आप हमेशा इन्फॉर्म रहें। वो जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, जो भी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग चलते हैं उसे आप ज्वाइन करें। और अपने फैमिली को और अपने फ्रेंड को बताएं इन सब चीज़ के बारे में।
फिर है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में क्या है कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो आप रिपोर्ट करें उनकी ऑफिशियल पोर्टल पे cybercrime.gov.in पे, और हमेशा सेफ रहे इंटरनेट यूज, मतलब कि हमेशा इंटरनेट का सेफली इस्तेमाल करें और एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बन के। फिर है हमारा साइबर ऑफेंस, हाउ क्रिमिनल प्लान द अटैक। इसमें क्या है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो कैसे कैसे करते हैं अटैक किसी पर्सन पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो डोंट जस्ट अटैक रैंडमली, वे जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वे अटैक रैंडमली नहीं करते, वे पहले अपने टारगेट सेट करते हैं, उसके बाद ही वे अटैक करते हैं। जैसा क्या है, पहला इन्फॉर्मेशन गैदर। पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो भी जिसे भी उन्हें टारगेट बनाना होता है पहले भी उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ उसे उसके बारे में कलेक्ट करते हैं। और और उसके जो भी वीक पॉइंट्स होते हैं वे उसे फाइंड करते हैं। फिर क्या है, स्कैनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन में उन्होंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली, फिर वे उसका जो भी नेटवर्क है या जो भी सिस्टम है वे उसे स्कैन करेंगे, जो भी उसमें से जो भी लूप होल है उसे उसे फाइंड करेंगे और फिर उसमें से एंटर करने की कोशिश करेंगे। हम्म। फिर है गेनिंग एक्सेस। फिर जो भी उन्हें वीकनेस पॉइंट मिला फिर वे वहाँ से एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे उसके सिस्टम में। हम्म। वो फिर वे उसका एक्सेस ले लेंगे। फिर क्या है, एक्सेस लेने के बाद वे उसके सिस्टम में जब तक उन्होंने एक्सेस ले लिया फिर वो अपना एक्सेस उसके सिस्टम में मेंटेन करके रखेंगे। कैसे, वे अपने आप को हाइड करके रखेंगे, वो जो भी उसके सिस्टम में जो भी सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं वे उन्हें सबको ऑफ कर देंगे। ये है हमारा मेंटेनेंस, मतलब कि अपने आप को मेंटेन करके रखना अपना एक्सेस। वो जैसी ही उसके बाद क्या है, जो भी उसका गोल है वो अपने गोल पे करेगा काम उसके सिस्टम के अंदर। हम्म। फिर क्या है, फिर जो भी उसका काम था या जो भी उसका गोल था उस पार्टिकुलर पर्सन के साथ, वो उनने अपना जो भी क्राइम वाइम करना था वो करके वो अपने ट्रैसेस को हाइड कर देगा। कैसे करेगा, जो भी लोग हैं उसे वो कर देगा, इरेज कर देगा, फेक आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेगा और वो जो भी उनने डाटा चुराया वो उसे डार्क वेब पे ट्रांसफर कर देगा। पहला क्या है, कैसे करेगा, पहले तो वो जो भी पर्सन है के साथ से क्राइम करने के बारे में वो पढ़ेगा, फिर जो भी उसके सिस्टम है सिक्योरिटी या नेटवर्क है उसके उससे स्कैन करेगा, उसमें से लूप होल फाइंड करेगा उसके सिस्टम में घुसने के लिए। ठीक है, अभी उनने लूप होल फाइंड कर लिया तो फिर वो उसके सिस्टम पर कर देगा अटैक। अटैक करने के बाद क्या है, वो अपना जो भी एक्सेस है उसे मेंटेन करके रखेगा। हम्म, कि जो भी यूज़र है उसे पता ना चले कि मैंने उसके सिस्टम को हैक किया है या उसका मैंने स्कैन करा है। फिर क्या है, फिर जो भी उसका गोल था वो अपना गोल परफॉर्म करेगा। वो फिर गोल परफॉर्म करने के बाद जो भी उनने कुछ भी कराया क्राइम वो उसे हाइड करने की कोशिश करेगा जिससे कोई उसे ट्रेस ना कर पाए। इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा स्टे अलर्ट रहें और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी का इस्तेमाल करें, वो जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती हैं उसे आप रिपोर्ट करें। अब हमारा सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, सोशल इंजीनियरिंग इज ए ट्रिक यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स टू मैनिपुलेट पीपल इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इंस्टेड ऑफ हैकिंग अ कंप्यूटर दे हैक द ह्यूमन माइंड बाय गेनिंग ट्रस्ट। इसमें क्या है, ये सोशल इंजीनियरिंग ये हमारी एक ट्रिक है जो कि साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं पीपल को मैनिपुलेट करने के लिए जिससे कि वे उन्हें अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दें। इंस्टेड ऑफ हैकिंग, हैकिंग जैसे हैक करते हैं कंप्यूटर को तो वे ऐसे ही ह्यूमन का माइंड हैक करते हैं और उनका ट्रस्ट जीतते हैं। हम्म। जब जो भी क्रिमिनल है, जब वो किसी भी क्रिमिनल को आपका फ्रॉड करना हो तो पहले वो आपका ट्रस्ट जीतेगा, उसके बाद ही वो आपके साथ फ्रॉड करना, स्कैम या जो भी है वो करना स्टार्ट करेगा। हम्म। जैसे एग्जांपल क्या है, ए पर्सन प्रिटेंड टू बी अ बैंक एम्प्लॉय, मेक कॉल और ईमेल एंड आस्क फॉर अवर ओटीपी पासवर्ड और अवर अकाउंट डिटेल। मैनी फिशिंग स्कैम लाइक सपोर्ट कॉल्स एंड कोऑर्डिनेटेड मैसेज आर बेस्ड ऑन सोशल इंजीनियरिंग। क्या है, मान लो कोई पर्सन है वो आपको फ़ोन करता है कि मैं बैंक का एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपकी साथ अकाउंट के साथ ये परेशानी है, आप मुझे अपना ओटीपी शेयर करें। पहले क्या है, वो आपके साथ ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करेगा कि मैं इस बैंक का एम्प्लॉय हूँ, आपके अकाउंट डिटेल्स ये है, दिखाना ये है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको बताएगा पहले। जिसने उन्होंने क्या करा, ये सब चीज़ बता के उनने आपका गेन करा ट्रस्ट, उसके बाद वो आपसे ओटीपी मांगे, पासवर्ड मांगेगा तो आप उसे बता देंगे। आपने उसे बताया तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा।
ये हमारा डेंजरस, इट इज डेंजरस बिकॉज पीपल ऑफन डोंट रियलाइज दे आर बीइंग ट्रिक्ड अंटिल इट इज टू लेट। क्या है, ये हमारा डेंजरस है क्योंकि पीपल को पता चलता ही नहीं कि वे जो भी सोशल इंजीनियरिंग की भी ट्रिक है वो उसमें आ चुके हैं, जब उन्हें रियलाइज जब होता है, जब उनका स्कैम हो जाता है, जो और जबकि बहुत लेट हो चुका होता है। सोशल इंजीनियरिंग हमारी सोशल इंजीनियरिंग हमारी ट्रिक है जो कि साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं स्कैम करने के लिए किसी पीपल के साथ या पर्सन के साथ। कैसे करते हैं, वे उन्हें मैन्युपुलेट करते हैं और उसके बाद वे उनके साथ स्कैम करते हैं। फिर है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या है? साइबर स्टॉकिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट where someone repeatedly follow, watches or tries to contact another person over the internet in a threatening or disturbing way। इसमें क्या है, यो में क्या है, साइबर स्टॉकिंग हमारा एक फॉर्म है जिसमें कि ऑनलाइन हैरेसमेंट करते हैं। जो भी क्रिमिनल्स होंगे या जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वे पार्टिकुलर पर्सन को टारगेट करते हैं और वे उसे हैरेसमेंट करते हैं, उसका पीछा मतलब उसे ऑनलाइन फॉलो करते हैं। वो हमारा साइबर स्टॉकिंग होता है, मतलब कि उसे उसे फॉलो करना, उसकी बिना परमिशन के बिना, उसे देखना, उसकी प्रोफाइल देखना, उसे मैसेज करना और उसे परेशान करना, वो सब हमारा साइबर स्टॉकिंग में आता है। ये रहा अनवांटेड मैसेजेस, ईमेल्स, कमेंट्स, स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ट्रैक समवन ऑनलाइन एक्टिविटीज, सब जो मैंने अभी बताया वो सब चीज़ इसमें है। जिससे क्या होता है, जो भी पर्सन है वो एक तो इमोशनली स्ट्रेस होगा और उसके अंदर डर बैठ जाएगा। ऑफन स्टोकर जो भी स्टोकर होता है, जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो फेक प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखते हैं, एनोनिमस मतलब कि हाइड रखते हैं। ये था हमारा साइबर स्टोकिंग। अब है साइबर कैफे एंड साइबर क्राइम्स। क्या है, a cyber cafe is a public place where people use computer and internet service for browsing, email, gaming or online work. While cyber cafes are helpful for those without personal internet, they can also be misused for cyber crimes. साइबर कैफे हमारा एक पब्लिक प्लेस एरिया होता है, यहाँ की पीपल्स कंप्यूटर्स और इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं ब्राउजिंग करने के लिए, ईमेल करने के लिए, गेम खेलने के लिए, अपना ऑनलाइन काम करने के लिए। ये साइबर कैफे उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है जिनके पास अपना खुद का इंटरनेट नहीं होता या उनके पास सिस्टम्स नहीं होते। और इन्हीं चीज़ का फ़ायदा कौन उठाता है? साइबर क्राइम्स। वो कैसे उठाता है? जो भी क्रिमिनल्स हैं वो साइबर कैफे जाते हैं और वहाँ पे आके जो भी किसी भी मान लो किसी पर्सन ने सिस्टम को वो करा होगा, लॉगिन करा होगा या उसमें कुछ भी आईडी डाली होगी, पर्सनल डाटा डाला होगा, तो वे करेंगे चेक कि इस सिस्टम पे मेरे बैठने पहले कौन आया था। अगर अगर उस व्यक्ति ने उसमें अपना कुछ पर्सनल डाटा छोड़ा होगा, तो क्रिमिनल होगा वो उस डाटा को अपने पास रख लेगा और फिर उसका गलत इस्तेमाल करेगा। और जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वे साइबर कैफे का कैसे कैसे इस्तेमाल उठाते हैं। वे साइबर कैफे में जाते लोगों को फिशिंग मेल्स ईमेल्स भेजते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं और सिस्टम को हैक करते हैं। क्यों ये ऐसा साइबर कैफे में जाके क्यों करते हैं? जिससे कि वे हाइड ना हो, वो ट्रेस ना हो। अगर वे किसी और का आईपी एड्रेस और सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो वे पकड़े नहीं जाएंगे। पकड़ा कौन जाएगा? जिसका आईपी एड्रेस और सिस्टम इस्तेमाल हुआ है स्कैम करने के लिए। इसलिए क्या है, इसलिए जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उसमें रिक्वायर कर दिया गया है कि जो भी आपके साइबर कैफे में आएगा तो आपको उसकी जो भी आईडी कार्ड है तो उसे आपको रखना होगा, कुछ ना कुछ का डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखना होगा, जिससे अगर 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 इन केस कोई फ्रॉड होता है तो हम जो भी जो भी प्रोसीजर है उसे हम फॉलो कर पाएँ। फिर है बूटनेट द फ्यूल फॉर साइबर क्राइम। इसमें क्या है? अ बूटनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर that have been secretly infected with malware and are controlled by a hacker, often without the owner's knowledge। इसमें क्या होता है बूटनेट में? जो जो क्रिमिनल्स होते हैं वे बहुत सारे कंप्यूटर को हैक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मालवेयर या वो टेक्निक होती है उनकी हेल्प से बहुत सारे कंप्यूटर को हैक कर देते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं अपने हिसाब से बिना नॉलेज के ओनर के।
मतलब उन लोगों को पता नहीं होता कि जो भी उसका सिस्टम है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है। वे जो भी उन्होंने कंप्यूटर हैक करे हैं, जो भी करा है, फिर वे उनका इस्तेमाल इस्तेमाल कैसे करते हैं? जो भी इन्फेक्टेड मशीन है वो उनका इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल में साइबर अटैक करने के लिए। जैसे कि स्पैमिंग है, साइबर स्प्रेडिंग वायरसेस है, स्टेलिंग डाटा है, लॉन्च डिस्ट्रीब्यूटेड डीएनएल ऑफ सर्विस है, अटैक है, क्रैश वेबसाइट है, इन सब में हमारा इस्तेमाल करते हैं। अगर ये क्या करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर को इन्होंने वो कर लिया हैक, और फिर वे उन सभी जो भी उन्होंने जो भी सिस्टम उन्होंने हैक करे हैं, तो वे जो भी हैकर है वो उन सभी सिस्टम का इस्तेमाल करेगा फ्रॉड करने में लार्ज स्केल पे। वे जो भी सिस्टम है उन वो उन सबका इस्तेमाल करेगा लार्ज स्केल साइबर अटैक करने में या फ्रॉड करने में। हम्म, और जिसे ट्रेस करना भी बहुत हार्ड होता है। ये बूटनेट आर पावरफुल टूल फॉर साइबर क्रिमिनल्स। ये बूटनेट है वो पावरफुल टूल है साइबर क्रिमिनल्स के लिए। क्यों? ये अलाउ करता है कि हम एक साथ बहुत सारे कंट्रोल कर सकते हैं, थाउजेंड्स मिलियंस डिवाइसेस को एक साथ, जिससे कि ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे हम फ्यूल ऑफ साइबर क्राइम कहते हैं। फिर है अटैक वेक्टर। अटैक वेक्टर क्या है? ये हमारा एक मेथड है, वो पाथ है जो कि साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं किसी के कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में का एक्सेस लेने के लिए। ये क्या है? ये हमारा एक एंट्री डोर होता है जो कि अटैकर इस्तेमाल करता है उसके सिस्टम में घुसने के लिए। जैसे फिशिंग मेल्स हो गई, फेक लिंक्स हो गई, malicious अटैचमेंट हो गई, अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क हो गए, वीक पासवर्ड्स हो गए, इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स हो गई, सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स हो गई। ये सब एग्जांपल्स हैं। मतलब अटैक वेक्टर हमारा कुछ एक मेथड होता है जो कि साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर के सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए। फिर हमारा मालवेयर जो कि लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। मालवेयर क्या है? ये हमारा एक malicious सॉफ्टवेयर है। इट इज एनी सॉफ्टवेयर और कोड दैट इज डिजाइन टू हार्म, स्टील, स्पाई और डैमेज अवर कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा। साइबर क्रिमिनल्स यूज मालवेयर टू गेन कंट्रोल ओवर सिस्टम, स्टील इंफॉर्मेशन और डिस्टर्ब सर्विसेज। मालवेयर क्या है? ये हमारा एक malicious सॉफ्टवेयर है। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और कोड भी हो सकता है। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर और कोड होता है जो कि बहुत ही मतलब एक ये है ऐसा, मतलब वो कुल मिला के भी मालवेयर होता है, वो हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर और कोड होता है जो कि डिजाइन करा जाता है हार्म करने के लिए, डाटा स्टील करने के लिए, किसी को स्पाई करने के लिए और कंप्यूटर डैमेज करने के लिए, नेटवर्क और डाटा को। ये हमारा मतलब एक कुछ ऐसा मतलब मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर या नेटवर्क डाटा को हमारा डैमेज करता है या उसमें से कुछ चीज़ें चुरा लेता है, कुछ चीज़ हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है मलेशियस। इससे क्या करता है? साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं मालवेयर का सिस्टम का कंट्रोल गेन करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए और सर्विस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इससे कुछ टाइप्स है, वायरस है, वोम है, ट्रोजन होता है, रामसमवेयर है, स्पाईवेयर है, कीलोवेयर है। वायरस क्या है? वायरस क्या है? ये वायरस अटैच itself into a file or program. It spread when the infected file is open. It can delete data or cache or system. इसमें क्या होता है? जो भी हैकर होता है या साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो पार्टिकुलर पर्सन को एक फाइल भेजते हैं, उस फाइल के साथ वायरस अटैच करके भेजते हैं। और जैसे ही जो भी पार्टिकुलर पर्सन है जिसपे भी उन्होंने ये फाइल भेजी है, अगर वो खोलता है तो जो वायरस होता है वो वायरस उसके सिस्टम में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है जैसे वो फाइल को खोलता है। और वो करता क्या है? वो उसके सिस्टम की स्पीड को वो कर देगा, स्लो कर देगा, जो भी डाटा है उसे वो कर देगा डिलीट। फिर है वोम। वोम क्या है? ये हमारा अ वोम स्प्रेड बाय इटसेल्फ अक्रॉस नेटवर्क। इट डज नॉट नीड अ यूजर टू ओपन अ फाइल। इट स्लो डाउन एट सिस्टम और इंटरनेट स्पीड। ये क्या होता है? वोम ये होता है वो हमारा नेटवर्क के थ्रू भेजा जाता है पर्सन के पास। इसमें कोई फाइल खोलने की जरूरत नहीं होती, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये हमारे सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है और इंटरनेट की स्पीड भी हमारा स्लो डाउन कर देता है वो। ये फिर है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो अ ट्रोजन लुक लाइक अ नॉर्मल फाइल और ऐप बट इट इज हार्मफुल। इट ट्रिक्स यूजर इनटू डाउनलोडिंग इट। इट कैन गिव हैकर एक्सेस टू अवर डिवाइस। इसमें क्या है ट्रोजन हॉर्स में? ये हमारा एक नॉर्मल फाइल की तरह हमारा दिखता है, लेकिन ये हमारा हार्मफुल होता है। इट ट्रिक यूजर इनटू डाउनलोडिंग, मतलब ये हमारा ऐसे दिखाता है जो भी साइबर क्रिमिनल ये हमारा कुछ फाइल या ऐप को, कि जो भी फाइल या ऐप है वो हमारी बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आप इस फाइल से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन
उस जो भी फाइल है उस फाइल के पीछे का जो भी मतलब जो भी उसका जो भी मोटिव है वो हमारा हम देख नहीं पाते। दिखती तो वो नॉर्मल फाइल है, लेकिन नॉर्मल फाइल के साथ साथ उसमें हार्मफुल मलेशियस सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि हमारे सिस्टम को हार्म करता है। फिर है रामसमवेयर। रामसमवेयर में क्या है, वो जो भी साइबर क्रिमिनल है वो हमारे फाइल या सिस्टम को वो कर देगा लॉक, वो फिर डिमांड करेगा पैसों की। फिर स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर में क्या है, जो भी साइबर क्रिमिनल होता है वो पार्टिकुलर पर्सन को स्पाई कर सकता है ऑनलाइन विदाउट नॉलेज ऑफ यूजर और ओनर। फिर है की लॉगर। की लॉगर क्या है, रिकॉर्ड एवरीथिंग यू टाइप ऑन अवर कीबोर्ड यूज्ड टू स्टील लॉगिन डिटेल्स एंड पर्सनल डाटा। इसमें क्या होता है की लॉगर में, जो साइबर ये हमारा एक ऐसा मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे सिस्टम में अगर आ गया तो जो भी उसे कंट्रोल कर रहा है उसके पास हर एक डिटेल जाती रहेगी जो जो हमने की प्रेस करी है उसकी। ये इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, लॉगिन डिटेल्स को फाइंड करने के लिए और पर्सनल डाटा को फाइंड करने के लिए। ये था हमारा यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट हमारी खत्म होती है। अगर आपको हमारी यूनिट फर्स्ट अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।